नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हम दसम भाव का निर्धारण करते हैं, किस तरह से हम अपने कर्म भाव के निर्धारण को करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ क्योंकि ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, कर्म भाव और कर्म भाव का निर्धारण। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में कर्म के परिप्रेक्ष्य में होती हैं जिसको हम बहुत सारे कंफ्यूजन के कारण उसको डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कर्म क्षेत्र के विषय में बताने जा रही हूँ, आपके जन्म कुंडली के दसम भाव के विषय में बताने जा रही हूँ, जिसे हम दसम स्थान को ही हम कर्म स्थान कहते हैं। तो चलिए हम आज आपको इस बोर्ड में स्थित जन्म कुंडली के माध्यम से बताऊंगी कि किसे आप कर्म स्थान कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु और चंद्रमा, ये जो नवग्रह हैं यही हमारे कालपुरुष की कुंडली में विद्यमान होते हैं, हमारे लग्न चार्ट में विद्यमान होते हैं, चाहे मेष लगन हो या फिर मीन लगन हो। यानी मेष से लेकर मीन लग्नों की बात, कोई भी लग्न आपका हो सकता है। यहाँ पर मैंने नंबर नहीं डाला है और यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको लग्न यहाँ पे लिख के और दसम भाव को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आप देखिए कि ये है हमारा प्रथम भाव, इसी को हम लग्न भी कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो यही हमारा कर्म स्थान है, दसम भाव ही। और यही व्यवसाय का भाव है, यही व्यापार का भाव है और यही हमारे भाग्य का भी निर्धारण करता है हमारे कर्मों के द्वारा। जब भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र में उतरता है, वहीं से हमारे दसम भाव यानी क्रिया क्षेत्र, कर्म क्षेत्र का निर्धारण हो जाता है, ठीक है। तो ये विचार हम अपने जन्म कुंडली के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह के कार्य क्षेत्र से आप किस तरह के कार्य क्षेत्र से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, इन सब का विचार हम किस तरह के उद्योग धंधे करेंगे, किस तरह का व्यवसाय करेंगे, किस तरह के व्यापार में जाएंगे, किस तरह की नौकरी करेंगे, किस तरह का कार्य से आप जीविकोपार्जन करेंगे, इसी विषय को आज यहाँ पर आपको समझना है। और कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम लग्न कुंडली से अपने दसम भाव को देखते हैं, चंद्रमा हमारी कुंडली में जहाँ भी विद्यमान है वहीं से हम चंद्र कुंडली का निर्धारण करते हैं। यानी चंद्रमा जहाँ विद्यमान है उसको हम लग्न मान लेते हैं। उसके बाद सूर्य हमारी जन्म कुंडली में जहाँ भी स्थित है उसे हम सूर्य कुंडली मान लेते हैं। यानी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, ये 3 कुंडलियों से हम अपने दसम भाव को देखते हैं। इन तीनों से हम अपने जीविकोपार्जन के परिप्रेक्ष्य में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि लग्न से कौन सा होता है दसम भाव। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि 1, 2 ये लग्न है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये है हमारा दसम भाव। इसी तरह से चंद्रमा से हम देखेंगे कि दसम भाव कौन सा है, इसी तरह से सूर्य से हम देखेंगे कि हमारा दसम भाव कौन सा है। कैसे जानेंगे और किस लग्न को आप लेंगे, कौन सा लग्न आपको लेना है और वहाँ से आपको अपने दसम भाव के विषय में जानना है। तो सबसे पहले हम लेंगे लग्न, यानी जो हमारी जन्म कुंडली का प्रथम भाव होता है उसको हम लग्न मानते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लग्न मान लिया, अब लग्न से हम दसम भाव को देखते हैं। तो हम जितने अपने शरीर से पारिश्रमिक करते हैं अपने जीवन में, जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए जो हम मेहनत करते हैं वो हम लग्न से लेते हैं, ठीक है। लग्न से दसम भाव को लेते हैं। तो जो लग्न से दसम भाव बनता है ये हमारे शरीर के पारिश्रमिक यानी परिश्रम को दर्शाता है कि कितना परिश्रम हमने अपने कार्य को बढ़ाने में लिया है, हमने अपनी शिक्षा को ग्रहण करके किस कार्य क्षेत्र को हमने चुना है, कौन सा व्यवसाय किया है, किस व्यापार में हम गए हैं और किस तरह का परिश्रम हमने अपने जीवन में किया है, वो दसम भाव हमारे लग्न से हमारे परिश्रम को दर्शाता है। यानी अगर हम लग्न से अपने दसम भाव को देखते हैं तो ये हमारे परिश्रम को दर्शाता है, ठीक है।
तो शारीरिक परिश्रम, शारीरिक श्रम जो हम करते हैं वह हमारा दसम भाव लग्न कुंडली से निर्धारित होता है। यानी लग्न से हम शरीर को देखते हैं, यानी शरीर हमारा कितना परिश्रम कर रहा है। उसके बाद हम चंद्र कुंडली से देखते हैं कि कौन सा है दसम भाव, यानी हमारे जन्म कुंडली के 12 भाव में चंद्रमा जहां पर स्थित है, यानी जहां पर आपका चंद्रमा स्थित है वहां से अगर हम दसम भाव को देखते हैं तो हम अपने मन का निर्धारण करते हैं कि हमारा मन किस तरह के कार्य क्षेत्र को चुन रहा है, हम मन से अपने किस तरह के कार्य क्षेत्र को चुन रहे हैं और कैसी सफलता हमें अपने जीवन में मिलेगी। तीसरी बात आती है सूर्य से, यानी सूर्य क्या है, आत्मा का कारक है। तो हमारी जन्म कुंडली के 12 भाव में सूर्य कहाँ पर स्थित है, यानी सूर्य क्या है, राजा है। तो सूर्य कहाँ पर स्थित है और उससे हम अपने दसम भाव को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, आत्मादि से, यानी आत्मा से हम जब दसम भाव के विषय को देखते हैं, उससे संबंधित कर्म को देखते हैं, उससे संबंधित व्यवसाय को देखते हैं, उससे संबंधित भाग्य को, कर्म से जो भाग्य प्रतिपादित होता है उसको यदि हम देखते हैं तो वह हमारे आत्मिक बल का ज्ञान कराती है। ठीक है, तो क्या हुआ, लग्न से हम कितना पारिश्रमिक करते हैं, दसम भाव को देखते हैं। चंद्रमा से हम मन का निर्धारण होता है कि हमारा मन किस तरह के कार्य को पसंद कर रहा है। उसी तरह से सूर्य से जब दसम भाव हम देखते हैं तो वो हमारे आत्मा की प्रबलता को दर्शाता है, यानी हमारी मानसिक वृत्ति चंद्रमा से होती है और सूर्य आत्मा की प्रबलता को दर्शाता है, लग्न हमारे शरीर की प्रबलता को दर्शाता है। तो ये हो गया हमारे लग्न से, चंद्र से और सूर्य से हमारे दसम भाव का विचार। ठीक है, तो कभी कभी हमारे लग्न से दसम भाव उतना पॉजिटिव नहीं होता है और हम बार बार लग्न से ही दसम भाव का निर्धारण करते हैं और कभी कभी हम सूर्य से करने लगते हैं, कभी कभी चंद्रमा से करने लगते हैं। तो कभी भी जब भी आपको अपने कर्म क्षेत्र का निर्धारण करना है तो सबसे पहले सर्वप्रथम आपको ये जानना है कि आपका कौन सा लग्न सबसे बली है। आपकी लग्न कुंडली से आपका दसम भाव बलवान है या फिर आपकी चंद्र कुंडली से आपका दसम भाव बलवान है। ठीक है, तो चंद्रमा यदि बली है तो आप चंद्रमा से ही दसम भाव का निर्धारण अपने जीवन में करिए, उससे संबंधित कार्य क्षेत्र को अपनाइए तो ही आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी और निश्चित समय पर मिलेगी। और यदि आपका लग्न बली है तो लग्न से ही आप अपने लग्न से दसम भाव का जो कार्य क्षेत्र है उससे संबंधित जो राशि यहाँ पर विद्यमान है, किस तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व की है, अग्नि तत्व की है, जल तत्व की है या फिर वायु तत्व की राशि है और वो कितना बली है, उसके अनुसार आप अपने जीवन में दसम भाव से संबंधित कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाइए, तभी आपको अपने जीवन में सफलता निश्चित समय पर और सही दिशा में मिल पाएगी। जो तीसरा पक्ष है आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव का, उसको यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ, उससे समझना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके दसम भाव में, चाहे वह चंद्र कुंडली से हो, सूर्य कुंडली से हो या फिर आपके लग्न कुंडली से हो, आपका दसम भाव तो किस तरह की राशि यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, कौन सी ग्रह विद्यमान है, कौन सी उसकी राशि क्या है। ठीक है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जन्म कुंडली के दसम भाव में कोई भी ग्रह यहाँ पर विद्यमान नहीं होता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह विद्यमान नहीं है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको कठिनाई से आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दूसरी बात है, जब भी आपके दसम भाव में, यानी लग्न से दसम भाव में, चंद्र से दसम भाव में या फिर सूर्य जहाँ पर आपकी जन्म कुंडली विद्यमान है वहां से दसम भाव में यदि कोई ग्रह विद्यमान है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ऐसा जातक अपने कुल में कुल दीपक बनता है, यानी निश्चित तौर पर वह इस तरह के कार्य को करता है, चाहे वह व्यवसाय हो, नौकरी हो या फिर व्यापार हो, उद्योग हो, जो भी कार्य करेगा वह बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित होगा। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि आपके जन्म कुंडली के दसम भाव में कोई ऐसा ग्रह विद्यमान है जो नीच का होकर बैठा है यहाँ पे,
तो वह व्यक्ति उन्नति तो करेगा, लेकिन समयानुसार उसकी मान हानि भी निश्चित तौर पर अपने जीवन काल में होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2, 3, 4 ग्रह विद्यमान होते हैं। कोई ग्रह उच्च का होता है, कोई ग्रह नीच का होता है आपके दशम भाव में, और कोई ग्रह जो है वह सम स्थिति में आपके जन्म कुंडली के दशम भाव में विद्यमान होता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन बनती है आपके दशम भाव में, तो निश्चित तौर पर जो उच्च का ग्रह है उस काल में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। उसके बाद जो ग्रह नीच का है उसमें आपको सफलता के साथ साथ मान हानि का भी, यानी कर्म की हानि होने की भी संभावना बनती है। और जो ग्रह सम है वह स्मूथली आपके कार्यक्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए आपके जीवन काल में ले जाते हैं। तो अगर ग्रह विद्यमान है, कोई भी ग्रह दशम भाव में विद्यमान है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कुल का दीपक यानी बहुत ही अच्छे पद प्रतिष्ठित व्यवसाय को करता है। तो इस तरह से आपको अपने दशम भाव से संबंधित बातों को जानना है और समझना है। अगर कोई ग्रह नहीं है आपके दशम भाव में, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है जीवन में अपने कार्य क्षेत्र को चुनने में और उसे आगे बढ़ाने में, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने में। तो इस तरह से आपने डिसाइड किया कि कैसे कैसे हम अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, चाहे वह चंद्र कुंडली बलवान हो, लग्न कुंडली बलवान हो, या फिर हमारे सूर्य कुंडली बलवान हो। और इसके अनुसार हम उसका निर्धारण करते हैं, किसका? अपने कर्म क्षेत्र का। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे जिसको मैंने यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि दशम भाव किस तरह से जानेंगे। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ग्रह दशम भाव में होंगे तो हम किस तरह का कार्य क्षेत्र चुन पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में साझा करें और